ये कहानी एक ट्रेन की है जो एक सुरंग में एंटर तो हुई पर बाहर नहीं निकली और आज तक उस ट्रेन के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस ट्रेन के साथ। कहानी शुरू होती है सन 1911 में इटली से। इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटी, उसने एक ट्रेन का निर्माण किया और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रैवल करवाना था और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। तो इसी अनुसार 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई और 6 लोगों का ट्रेन का स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर उसमें 106 लोग सवार थे। 3 बोगी इस ट्रेन में लगी हुई थीं। इस ट्रेन में 1911 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लोम्बार्डी टनल नाम की एक सुरंग आनी थी। उस समय बहुत कम सुरंगें होती थीं और बहुत ही छोटी होती थीं, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील थी। चूंकि ट्रेन का ट्रायल था, इसलिए यात्रियों की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, लोगों ने सुरंग से बाहर निकलने का इंतजार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया, ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई। अपने आप में ये एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन जब यह खबर फैली तो हड़कंप मच गया। खबरें छपी और पूछताछ हुई स्टेशनों पर, सिग्नलों पर, और जिन लोगों ने ट्रेन को चलते हुए देखा था उनसे भी। पूछताछ से यह निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन इस टनल में ही कहीं गुम हो गई है। टनल में छानबीन की गई, लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी, क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोर की आवाज के साथ सफेद धुआं हुआ था, जिससे वह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी, जिस कारण उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजर्स लिस्ट में पाया गया तो सब हैरान हो गए। कुछ समय बाद मेक्सिको की डॉक्टर ने यह दावा किया कि उसके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे। तो लोग यह कड़ियां भी जोड़ने लगे कि शायद वही लोग ना हों जो ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उन्हें मिलाकर कुल 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 ही लोग थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दावा किया था जेनेटी कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन के इसी मॉडल को अलग अलग समय में रशिया, जर्मनी, रोमानिया और मैक्सिको में देखा गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो ट्रेन 1911 में चली थी वही हूबहू ट्रेन 1840 में मैक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रेन 1911 में चली हो वही ट्रेन 1840 यानी 71 साल पहले कैसे देखी जा सकती है, और जो वो लोग थे जिनकी मानसिक हालत खराब थी वो कहाँ गए? ये सबसे बड़े सवाल थे। लेकिन जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चला तो ये मान लिया गया कि ये ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रेवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये ट्रेन गई कहाँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आपका क्या कहना है इस ट्रेन के बारे में? अगर आप भी कुछ जानकारी साझा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहेंगे।